प्रिय छात्रों, मैं सुरेंद्र मिश्रा ज्ञान गोदावरी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अर्थालंकार चल रहा था और कुछ दो चार जो मुख्य मुख्य अलंकारों की गिनती होती है उसको हम लोग कर ले। जैसे कल मानवीकरण पढ़ा, आज हम लोग पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार। देखिए, इसमें दो होता है, एक भ्रांतिमान और इसी का जुड़वा रूप होता है संदेह। संदेह अलंकार, इस ध्यान रखिएगा कि संदेह अलंकार में जो होता है या दोनों में हम अंतर नहीं समझ पाते हैं। ये भ्रम होगा या संदेह होगा। ये जो भ्रम है, संदेह है, ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ये अनवरत चलता रहेगा। और जो भ्रम आया यह क्षणिक होगा। भ्रम माने क्षणिक होता है, आया और चला गया। कहते हैं ना, क्या है भरोसा नाजुक दिल का, टूट गया पछताओगे। टूट गया माने क्षणिक आया। जैसे हम लोग ध्यान रखें कि कभी कभार एक स्थिति होती है कि दो विद्यार्थी एक साथ प्रवेश करते हैं, दोनों विद्यार्थी में एक विद्यार्थी से नुक्ताचीनी होती है। जब वो विद्यार्थी, दोनों में स्थिति होती है कि चलो देखने की बात, तो जब देखने दिखाने की बात आती है तो उस समय जब वो क्लास में प्रवेश करता है तो अध्यापक के द्वारा अगर डांट दिया गया या फटकार दिया गया तो उसको, उसके मन में संदेह पैदा होता है कि जरूर मेरी शिकायत की होगी। लेकिन जैसे ही वह संदेह 2, 3, 4 दिन, हफ्ते के बाद जब दोनों एक मिलते हैं तो कहेंगे कि क्यों भाई तुमने मेरी शिकायत क्यों की, तो उसके मुख से अनायास निकलेगा कि मैंने शिकायत नहीं की थी, ये प्रश्न पूछा था, तो उसका संदेह खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भ्रम होता है यह क्षणिक होता है। जैसे बरसात का समय है, आप बैठे हैं, केले पानी बरसा, पानी का सूखा पत्ता या रस्सी आपके दरवाजे के पास आई और टेढ़ी मेढ़ी होकर के ले गई, पड़ी है। जब हम उसको देखते हैं तो हमारे मन में किसका भ्रम होता है? सांप का। और जब सांप का भ्रम हुआ तो उसको मारने का जुगाड़ करते हैं, इष्ट मित्र के साथ उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जब आधे घंटे बैठते हैं, उस सांप में कोई हलचल नहीं होती है, तो मिट्टी का कंकड़ लेकर उसके ऊपर फेंकते हैं और जैसे ही कंकड़ फेंकते हैं कोई हलचल नहीं होती है, आपका भ्रम खत्म हो गया। देखिए, जैसे यहाँ है कि बिल विचार कर नाग सुंड में, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषधर सांप। विषधर सांप, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषधर सांप, और काली ईख समझ कर गज ने उठा लिया उसको निज हाथ। एक उदाहरण यह भी होगा। एक दूसरे उदाहरण की ओर हम लोग चलते हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि
सारी की ही नारी है, कि नारी की ही सारी है। देखिए प्रिय छात्रों, दोनों उदाहरण है। कुछ के मन में एक विचार आ रहा होगा कि मास्टर गड़बड़ कर रहा है, सारी बीच नारी इसका उदाहरण है, मैं जानता हूँ। हमें दोनों में कंपैरिजन करना है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक हाथी सूंड फैलाए बैठी हुई है, एक सांप जा रहा है। जब इसके दो छिद्र दिखाई देंगे, सांप के मन में बिल का भ्रम पैदा होता है, क्योंकि वह बिल बनाता नहीं है, बने रेडीमेड बिल में प्रवेश करता है। और जैसे अंदर प्रवेश करेगा तो यहाँ उसको लिखा मिलेगा स्टॉप। अब वो पहले छिद्र से बाहर निकलेगा, दूसरे छिद्र की ओर प्रस्थान करेगा। जब यहाँ पहुंचेगा तो लिखेगा कृपया प्रतीक्षा करें। और इस दोनों स्थितियों में उसका जो भ्रम था कि बिल है वह समाप्त हो गया, और भ्रम आया और चला गया, क्षणिक है। अब यह भ्रम हाथी को भी हुआ। जब हाथी ने वो सांप आकर के इस तरह कुंडली मार के बैठ गया तो काली ईख समझकर गज ने उठा लिया उसको निजात। उस हाथी को भ्रम हुआ कि गन्ना है, और जैसे ही उसको उठाया चूसने के लिए, मेरे प्रिय छात्रों आप जानते होंगे कि गन्ना मुलायम और कड़ा होता है, सांप में यह गुण नहीं था। फेंक दिया, कहो दिस इज नॉट गन्ना, दिस इज सांप, यानी भ्रम खत्म हो गया। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। यहाँ देखिए सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, क्षणिक नहीं है, अनवरत बना हुआ है। कभी आप मार्केट में जाते होंगे तो दुकानदार बहुत चतुर होता है। अगर साड़ी का प्रचार करना है तो प्लास्टिक के औरत को साड़ी पहना देगा, जीन्स पैंट का प्रचार करना है तो मानव को पहना देगा। हम दूर से देखते हैं तो संदेह बना रहता है कि यार ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। जब टच करोगे तो मामला क्लियर होगा कि यह संदेह, अभी जिसमें हमको जिसका संदेह था वो चीज़ नहीं। तो संदेह में जो है, संदेह में अनवरत प्रक्रिया संदेह बना रहेगा, और भ्रांतिमान में क्षणिक होगा। यानी यहाँ पर जहाँ इस तरह का भाव हो वहाँ एक जगह भ्रांतिमान होगा और एक जगह संदेह। आइए अब हम लोग चलते हैं दूसरे अलंकार की ओर। दूसरा अलंकार है विभावना। विभावना, विभावना नाना करते प्यार तुझे से कर बैठे, मैंने इच्छा नहीं थी फिर भी हो गया। विभावना यानी कारण के बिना कार्य हो जाए, कारण न हो, कारण के बिना कार्य हो जाए। कारण के बिना अगर कार्य का होना पाया जाए, आपसे प्रश्न भी पूछता है कि कारण के बिना जहां पर कोई कार्य हो जाए वहां किस अलंकार की उत्पत्ति होगी, तो वहां विभावना अलंकार की होगी। जैसे कहते हैं कि बीनु पग चलय सुनय बीनु काना, बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, और कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। देखिए आप इसमें देखते होंगे कि कर बिनु पग चलय, यानी चलने का माध्यम किसको माना गया? पैर नहीं है, और जब पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, सुना किससे जाता है? कान से, है ये नहीं है फिर भी सुन रहा है।
कर बिनु कर्म, हाथ के बिना अनेकों प्रकार के कर्म को करता है, कर्म माने कार्य को करता है। तो यानी कारण के बिना कार्य हो रहा है। जैसे आप सुने होंगे ना कि चुड़िया खनकी खनकाने वाली आ गई, तो खनकाने वाली कारण है, लेकिन खनकाएगी क्या चूड़ी? तो जब खनकाने वाली ही नहीं है तो डिब्बे में चूड़ी रखे रहो, क्या खनकेगी? क्या नहीं खनकेगी। तो कारण के बिना कार्य अगर हो रहा है तो वहां पर विभावना अलंकार होगा। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ एक चीज पूछा जाता है, एक अलंकार पढ़ लीजिए या देख लीजिए कि अगर आपसे कभी कभार एग्जामिनर आपका आईक्यू पूछता है तो ECG अलंकार किसे कहते हैं? ECG अलंकार। अब हम लोग परेशान होते हैं कि यार ये तो किताबें में नहीं है। सही बात है, किताब में नहीं है, लेकिन ECG एक जांच है। इसमें आप देखते होंगे इस तरह की प्रक्रिया होती है, यानी वर्णों की आवृत्ति हुई, अनुप्रास। फिर आपसे पूछता है कि जोंक अलंकार किसे कहते हैं? जोंक अलंकार। तो जब ये जोंक अलंकार पूछा तो मेरे प्रिय मित्रों, आप जानते होंगे जोंक का एक काम होता है चिपकना। तो वह चिपकने वाला अलंकार कौन सा है? तो यह अलंकार इश्लेष को माना गया है। कभी आपसे पूछा जाता है कि दर्पण अलंकार किसे कहते हैं? तो दर्पण अलंकार, दर्पण माने शीशा, शीशे में क्या देखते हैं? अपना हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो उस चेहरे को देखते हैं, अगर चेहरे पर मिट्टी लगी है, बाल ठीक नहीं है, तो उसको सुधार कर लेते हैं, और जब सुधार कर लेते हैं तो दर्पण बन जाता है। यानी इस अलंकार का नाम है दृष्टांत अलंकार। तो इस तरह से छोटे छोटे कुछ आईक्यू से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे आगे। देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं दृष्टांत अलंकार। अभी आपको मैंने बताया दृष्टांत, दृष्टांत का मतलब होता है कि जहां हमारी दृष्टि का अंत हो जाए। अब देखिए, शीशा दो प्रकार का होगा, एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी। अगर पीछे उसके सपोर्ट लगा है तो दर्पण का काम करता है, और उस दर्पण में हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, सुधारने का माध्यम बनाते हैं। तो यानी इसमें भी एक होगा बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, पहला कारण। और ये भाव क्या हो? सुधारने का कारण हो। यानी इसमें दो स्थितियां होंगी, बिंब प्रतिबिंब का भाव हो और सुधारने का कारण हो। ये नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं या शास्त्र कराया जा रहा है, लेकिन हम उस पर कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। जहां इस प्रक्रिया से हम काम करेंगे फिर हमारा कार्य ठीक नहीं। तो बिंब प्रतिबिंब का, जैसे सठ सुधरहि सत संगति पाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई, और पारस परस कुघातु सुहाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। यहाँ सतसंगति होगी। अगर मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति है, उसे अच्छी संगति मिल जाए, उसमें सुधार होगा। जैसे पारस पत्थर है,
जब इसको लोहे में टच करा देते हैं तो सोना बन जाता है। आप कल्पना करें कि सोने का काम क्या है, तड़क भड़क। तो जब उस सोने को हम लोग देखते हैं तो कहीं लिखा रहता है क्या कि इसमें जंग लगा है, इसमें है, इसमें है? नहीं, कुछ नहीं होता। तो सत सुधरहि सतसंगति पाई, और पारस परस कुघात सुहाई, सुधारने का कारण हो तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। आइए देखिए, एक अलंकार हम लोग और पढ़ लेते हैं। शेष अलंकारों में जो छूट रहा है, जब प्रैक्टिस इसकी हम शुरू करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें कहीं फंसती हैं, तो डिक्लेयर करते हुए चलेंगे। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का मतलब ही होता है उल्टा। इस अलंकार में एक बहुत बड़ी स्थिति होती है कि उपमेय को बड़ा और उपमान को छोटा कर दिया जाता है। उपमेय को बड़ा बना दिया जाता है और उपमान को छोटा कर दिया जाता है। उपमेय को बड़ा करने के लिए दीन हीन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। ऐसा शब्द जरूर होगा जिससे दीनता या हीनता का भाव प्रकट हो। जैसे आप लोग देखते होंगे कि सीय, मुख, समता, क्यों करे चंद्र बापुरो रंग। यानी प्रिय छात्रों, इस उदाहरण में बताया गया कि सीय मुख यह उपमेय हो गया। इस मुख की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से, या उपमान हो गया। लेकिन इसको महत्व दिया गया और सीता के मुख, मैंने सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई, लेकिन उस चंद्रमा को छोटा कर दिया गया। कहा क्या? बापुरो रंग, बेचारा गरीब। यहां कह दिया गया कि बेचारा गरीब चंद्रमा, बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख की समानता कैसे करे। तो यहाँ उपमेय को बड़ा कर दिया गया, उपमान को छोटा कर दिया गया, और उपमान को छोटा करने के लिए दीनहीन शब्द का प्रयोग किया गया। अतः यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। इसी तरह आप आगे पढ़ेंगे तो अनुयोक्ति है। अनुयोक्ति माने कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो तमाम चीज़ें ऐसी होंगी आगे जब हम अब इसका प्रैक्टिस शुरू होगा, और जब प्रैक्टिस शुरू होगा तो और चीज़ें जो नहीं आपके समझ में आई हैं वह एक एक से विस्तृतीकरण होता जाएगा। फिर हर चैप्टरों से आपको एक्सरसाइज भी मिलते रहेंगे। आज की क्लास अब अलंकार से हम लोग मुक्त होते हैं, और कुछ जो अलंकार हैं वह हम प्रैक्टिस के माध्यम से जब उतरेंगे, आपके पास प्रैक्टिस शुरू होगा, हो सकता है कल से ही है। तो जब प्रैक्टिस शुरू होगा तो उस समय आपको ये सभी चीज़ें जो छूटी हुई हैं वह भी मिल जाएंगी, और आशा है कि आप लोग इसको देखते भी होंगे और दूसरे को भी इंगित करते होंगे। मैं बार बार आग्रह करता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि मेरा प्रचार करिए, इसलिए कि अगर जो चीज़ें आज निकल गई फिर नहीं मिलेंगी। और फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करो। तमाम चैनल बने हुए हैं, झूठे लेना झूठे देना। कुछ अपनी प्रशंसा करते हैं, हम लोग प्रशंसा नहीं करेंगे।
आपको ज्ञान देंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ग्रहण कर लीजिए। कुएं में बाल्टी सबकी जाती है, कुआं किसी को नहीं कहता है कि जल नहीं देंगे, इन्हें कहता है कि तुम्हारी बाल्टी खराब है, तुम्हारी सही नहीं है, तुम बर्तन बाल्टी धो के नहीं आए हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जो आपके इस मित्र हों उनको भी दें। और अब अगले दिन हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से अलंकार की पूर्णता करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।